हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लाइफ केयर स्टोरी में। तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं और बुक हमारा हुआ अजय चौहान का। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला, पहले हम 31 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे और 31 नंबर के बाद आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि उसमें भी लाइव चलाया जा सके, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ताकि आपको अजय चौहान का बुक ना हो तो उसका PDF मैं दे सकूं। तो चलिए, उस PDF का कोई फी नहीं है, उसका फ्री में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि 32 नंबर, यहाँ से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको कॉर्नर पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, यहाँ औरत बैठा देते हैं, यहाँ व्यक्ति कर देते हैं, ठीक। और जो औरत है, इस व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहता है, वह मेरी माँ की माँ, वह मेरी माँ की माँ, यानी हेकर जो होगी माँ, माँ की माँ, ठीक। फिर डबल माँ हो जाएगी, माने वह मेरी माँ की माँ के औरत कह रही है। उसके बाद देखते हैं, का इकलौता पुत्र है, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। कौन है? पुरुष। पुरुष का है, इकलौता पुत्र है। अब बोला है तो बताए कि वह औरत उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें देखिए, अब बोला है तो बताए कि उस औरत माने पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। और देखिएगा, अब कहने का मतलब यहाँ से समझिएगा, पहले यही डायग्राम मेन है। आप लोग ही समझ गए तो सब समझ गए। किसी भी बुक से बनाइए, आपको ब्लड रिलेशन फंसने वाला नहीं है। तो देखिए, है औरत के माँ हो गई, है औरत के क्या हो गई? माँ हो गई। माँ के माँ यानी क्या? औरत की क्या हो गई? नानी। क्या लगेगी? नानी लगेगी। माने हम लोग ऐसे भी अपने माँ को ले लेते हैं और माँ के माँ यानी हमारा क्या लगेगी? नानी लगेगी, ठीक। और नानी के क्या है? जो नानी है ये औरत के, एक गो पुत्र है, एक गो पुत्र है, ठीक। इकलौता पुत्र माने एक गो पुत्र होता है, समझ गए। अब आते हैं, तो यही तो पूछा है, इस औरतिया से क्या संबंध है? क्या संबंध है? बताइए जल्दी आप लोग। क्या होगी? यानी है मामा लगेगी। क्या लगेगी? नानी के पुत्र क्या हो गए? इस औरत के मामा। आई पुरुष क्या? औरत के मामा। अब ये जो व्यक्ति होगा इसको क्या बोलेगा? भगिनी बोलेगा। क्या बोलेगा? भगिनी बोलेगा। तो इस पुरुष का उस औरत से संबंध क्या हो गया? भगिनी। क्या हो गया? भगिनी, ठीक। जैसा कि ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शन नंबर 3 आंसर, यही ऑप्शन जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा, बिना नोट्स का कोई चलने वाला नहीं है। किसी भी एग्जाम में होगा तो इसको रिवीजन करने के लिए आपको एक नोट्स बनाना होगा, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, क्वेश्चन नंबर 33 जैसा कि आप लोगों को बोर्ड के कॉर्नर पर दिख रहा होगा। अब आते हैं 32 नंबर क्या कह रहा है। 32 नंबर क्या कह रहा है?
सॉरी 32 नंबर था, 33 नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताए हुए थे, 33 देख रहे हैं। कह रहा है 33 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। 33 बोला है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा। यहाँ पे औरत हो गई, वही बात। यहाँ पे व्यक्ति महाराज हो गए, और एक व्यक्ति का परिचय देते हुए औरत ने कहा, ठीक। उसकी पत्नी, इसकी पत्नी जो होगी क्या होगी, और व्यक्ति के क्या होगी, पत्नी। पत्नी यानी इसके क्या होगी, इसके जनरेशन होगा समान, तो यानी पत्नी यहां आ गई। इसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी औरत के पिताजी का कौन है, ये एक पत्नी इकलौती पुत्री है। तो बताएं कि उस औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिएगा, कहने का मतलब एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसके पत्नी यानी पुरुष के पत्नी मेरे पिता का इकलौती पुत्र है, पुत्री है। यानी है जो औरत है, औरत इकलौती पुत्र के कर है, औरत के पिता के एक गो पुत्री है, ठीक। यानी ये जो औरत होगी स्वयं इस स्थान पर, पत्नी के स्थान पर यह औरत होगी, क्योंकि इसको जब पापा बोल रही है, अब पापा के एक गो पुत्री, तो जब पापा के एक गो पुत्री, तो इस आइयो एक गो पुत्री है, जो है व्यक्ति के क्या है, पत्नी है, पत्नी है। तो यही तो पूछा है आपको, उस व्यक्ति से औरत किस प्रकार संबंधित होगी, तो किस प्रकार होगी दोस्तों, क्या किस प्रकार होगी, एक और मतलब क्या, पत्नी होगी। क्या होगी, पत्नी होगी। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। आप लोगों को अजय चौहान बुक से क्वेश्चन जो कराया जाएगा, लाइन बाय लाइन कराया जाएगा। आप लोग केवल वीडियो को देखिए अंत तक, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे YouTube चैनल का एक सदस्य आप भी बनिए। और हमारे YouTube चैनल पर कोई फी नहीं लगता है अभी, तो आप फ्री का आनंद उठाइए, एक भी पैसा लगने वाला नहीं है। तो आप लोग फ्री का फायदा उठाइए और फ्री में जुड़िए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि 34 नंबर क्वेश्चन आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। यहाँ पे विनीत हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उमेश जी हो गए, ठीक है। और मान के चलिए औरत यहाँ पे हो गई महिला। महिला ये क्या है, पार्क में बैठी हुई है। तो बोल रहा है पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पति है। माने इसका जो दादाजी है, विनीत के दादाजी, दादाजी के पुत्र के इकलौते पुत्री है। यानी दादाजी के पुत्र यहाँ हो गए, यहाँ पे बैठा जाता है दादाजी के पुत्र के इकलौते क्या है, पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्री है। महिला का क्या है, इकलौती। एक और दादा के पुत्र के
इकलौती पुत्री है। तो बताए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। उस महिला से जो है विनीत का क्या संबंध है। तो कहने का मतलब यही है कि जब विनीत के दादाजी यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, विनीत के है दादाजी और दादा का पुत्र क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा। क्या लगेगा, इसका पिता लगेगा। यानी दादा के पुत्र क्या, विनीत का पिताजी, और पिताजी के है क्या है, महिलावा जोन है, जोन पार्कवा में बैठी थी, वो क्या है, इकलौती पुत्री है। एक पिता के इकलौती पुत्री है जो है महिला है। ठीक है, तो बताएं कि विनीत का उस औरत से क्या संबंध है। तो क्या होगी, है औरत के क्या होगी, है जो विनीत होगा, विनीत होगा क्या, औरत के क्या होगी, भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका भी ऑप्शन नंबर 4, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर से खाली हम समझा देते हैं, फिर से एक बार और समझा देते हैं। देखिए, एक औरत की ओर इशारा करते हुए या परिचय देते हुए, एक औरत का परिचय देते हुए, फिर क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक पार्क में महिला है, महिला जो है कहाँ है, पार्क में बैठी हुई है। ठीक, और उसके ओर क्या करता है, महिला क्या, विनीत क्या करता है, उसके ओर दिखाते हुए उमेश से कहता है कि वह मेरे दादाजी के पुत्र का इकलौती पुत्री है। तो विनीत का महिला से क्या संबंध होगी। ठीक है, यही पूछा है। तो दादाजी के है क्या हुए, दादाजी के पुत्र यानी एक और पिताजी हो गए, और पिता के क्या है, इकलौती पुत्री है। कौन है, महिला जो पार्क में बैठी थी। अब बोल रहा है जब पिता के इकलौती पुत्र यानी है क्या, विनीत के बहन हो गई। ठीक, ये जो महिला के विनीत क्या हो गया, भाई हो गया। यही तो हो गया हमारा आंसर, एकदम चुटकी में आंसर। आप लोगों को रीजनिंग का कीड़ा बनना है तो रीजनिंग के पीछे दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब हम ठीक कर देंगे। रीजनिंग कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया आंसर। जैसा कि आप लोग अपने बुक से भी अजय चौहान का बुक जिसके पास होगा तो बुक से भी मिला सकते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन जो है लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन कॉर्नर पे लग रहा होगा, दिख रहा होगा, तो आप लोग 35 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा मैं समय दे रहा हूँ। कितना, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा कमेंट में बोलिए, आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिए। 20 सेकेंड का समय, थोड़ी देर के लिए मैं कॉर्नर पे क्वेश्चन लगा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, आप लोग थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करके बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। 20 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, 20 सेकेंड का समय है, 20 सेकेंड का समय है, आप लोग बताइए। चलिए, तो आप लोगों से क्या हुआ, बना या ना नहीं बना, फिर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा और क्वेश्चन तो हमको नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं बुक से क्वेश्चन देखता हूँ, इसलिए कि मैं बोर्ड के साइड जाऊँगा तो क्वेश्चन के पीछे चल जाता हूँ, क्योंकि हम लोग बाद में एडिट करके क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए, हम लोग को बुक से देखना पड़ता है। तो देखिए, सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, क्या है, राजन
यहाँ पे सुधा हो गई। राजन क्या कर रहा है, सुधा की ओर इंगित करते हुए कह रहा है उसकी माँ की इकलौती पुत्र, माने सुधा के माँ हो गई वो इकलौती पुत्र मेरी माँ है। माने सुधा के माँ के इकलौती पुत्र, इकलौती पुत्री सॉरी बोला गया था, पुत्र बोला गया था हमको, पुत्री है। राजन बोल रहा है सुधा की ओर इंगित करते हुए कि उसकी माँ की इकलौती पुत्र, माने एक एक माँ के जो है एक एक पुत्र है, यानी क्या हो गई, स्वयं सुधा हो गई। क्या हो गई, स्वयं सुधा हो गई। तो यही तो पूछा है राजन का सुधा से किस प्रकार संबंधित है, क्या ना 34-35। उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। सॉरी पूछ रहा है जो ने कर सुधा के माँ की इकलौती पुत्री है जो क्या है, राजन की माँ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक के लाइन में आंसर आप लोग है। जब माँ हो गई एक गो पुत्री, स्वयं इकलौती पुत्री यानी सुधा हो गई, और सुधा के क्या है, सुधा हो गई, और राजन के क्या, माँ, क्या लगेगी, माँ लगेगी। बुझा रहा है कि नहीं, फिर से हम क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं। बोल रहा है राजन सुधा की ओर इंगित करते हुए सुधा के इकलौती माँ, बोले सॉरी बोल रहा है माँ के इकलौती पुत्र यानी सुधा स्वयं हो गई, एक गो पुत्री है, राजन की माँ है, राजन के क्या है, माँ है। राजन सुधा से किस प्रकार संबंधित है, एक मतलब है एक गो सुधा हो गई, एक माँ के एक गो पुत्री, और पुत्री जो एक गो है वो राजन के माँ है। तो एक मतलब सुधा क्या हो गई, राजन के माँ हो गई, और जो होगा सुधा की क्या लगेगी, राजन पुत्र लगेगी, क्या लगेगी, पुत्र लगेगी, और राजन का सुधा क्या लगेगी, माँ लगेगी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को एकदम इजी तरीका से, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो मैं इजी तरीका से कराऊंगा। आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जैसा कि आप लोगों को कॉर्नर पे दिख रहा होगा। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, मोहिनी कहती है कि राजीव के पिताजी मेरे पिताजी यानी पिताजी इकलौती एकमात्र पुत्र है, तो मोहिनी का राजीव से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पे देखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप लोग समझने का केवल कोशिश कीजिएगा। मोहिनी कहती है राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र क्या है, पुत्र हैं। मतलब जो मोहिनी है यहाँ पे बोल रही है, क्या बोल रही है, राजीव के पिता मेरे पिता यानी मोहिनी के पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो यही तो पूछा है, राजीव मोहिनी से किस प्रकार संबंधित है, यही ना पूछा है आपको। हाँ, मोहिनी का राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहिनी क्या लगेगी राजीव का, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं पूछा है। आप लोग केवल क्वेश्चन समझिए। तो देखिए यहाँ पे जो पिता हो गए, मोहिनी के क्या हो गए, पिता, क्या लग रहे हैं, पिता।
और पिताजी के क्या है पुत्री है, एक गो पुत्र है, एक गो क्या है पुत्र है, यानी है पापा के बेटा, यानी है क्या हुआ आपस में क्या हुआ है भाई हुआ, क्या हुआ भाई हुआ। राजीव के पिता कौन लगेंगे मोहिनी का भाई लगेंगे। जब मोहिनी का भाई तो राजीव का मोहिनी जो भाई बोलेगी इसके पिताजी का, तो राजीव क्या लगेगा भतीजा लगेगा, क्या लगेगा भतीजा लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हुआ सही, जो कि ऑप्शन 36 नंबर दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, यदि मोहिनी कहती है राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, जब एकर पिता है एकर है पुत्र है एक गो, तो एकर मतलब भाई मोहिनी का क्या लगेंगे भाई लगेंगे। जब मोहिनी के भाई और राजीव के पिता आपस में क्या है भाई बहन है, तो हम लोग पापा के बहन को क्या बोलते हैं फुआ बोलते हैं, अब फुआ का हम लोग क्या लगेंगे भतीजा लगेंगे। यही तो आंसर हो गया। आप लोग समझते नहीं है, केवल बात बतियाते हैं, आप लोग समझ जाइए। अब क्या करते हैं, और हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए। और जिसके पास अजय चौहान का बुक नहीं है, मैं उसको क्या करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। ठीक, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और अजय चौहान का बुक जो है फ्री में मैं भेज दूंगा। और फेसबुक ग्रुप से जुड़िए ताकि उस पर लाइव 11 बजे चलाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए।